जो ये ज़ोडिएक साइन होती है जिसको हम राशियां कहते हैं वो 3 प्रकार की होती है। तो ये जो भी हाउसेस है हमारे, उसमें जो भी राशियां होती है ये हमें बताती है कि कौन से कर्मा है जो बहुत जल्दी से हम उसको ऑल्टर नहीं कर पाएंगे, दैट इज डिफिकल्ट टू क्लियर बिकॉज वो हमारा ओरिजिनल ऑब्स्टेकल है। आप भी अपने हॉरोस्कोप में राशियों की प्लेसमेंट देख के ये समझ सकते हैं कि लाइफ के किस एरिया में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। या हम सभी यहाँ पे अपनी कर्मा जर्नी लेकर आए हैं और वी ऑल वांट टू कंप्लीट अवर जर्नी बाय क्लियरिंग अवर कर्मा एफर्टलेसली, क्विकली एंड कंफर्टेबली। जब कर्मा की बात आती है तो हम सब जानते हैं कि हमारे 4 टाइप्स के कर्मा होते हैं, जैसे कि संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, क्रियमन कर्मा एंड आगामी कर्मा। तो जो ये प्रारब्ध कर्मा है जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं, वो ही हमारे इस जीवन की यात्रा है। जन्म से मृत्यु तक का जो ये सफर है वो हमारे प्रारब्ध कर्मा के कारण है, जो हमारे पास्ट लाइफ डीड जो हमने की है उसी के कारण हमें ये मिला है। अब हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी जो है वो हमारा प्रारब्ध कर्मा का ही स्टोरेज है। तो ये जो भी हाउसेस है हमारे, उसमें जो भी राशियां होती है ये हमें बताती है कि कौन से कर्मा है जो हम आसानी से और क्विकली क्लियर कर सकते हैं, कौन से कर्मा है जो हमें ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब हम कोई भी रेमेडीज करके उसको क्लियर कर सकते हैं, और कौन से ऐसे कर्मा है जिसको हम निकाचित कर्मा भी कह सकते हैं, या तो वो कर्मा क्लियर करने में हमें बहुत ही वक्त लग सकता है, डिले ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। तो ये हमें राशियां निर्धारित करती है। तो हमारी जो ये ज़ोडिएक साइन होती है जिसको हम राशियां कहते हैं वो 3 प्रकार की होती है, चर, मूवेबल, स्थिर, स्टेबल एंड विच अबाउट ड्यूअल साइंस। तो हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होती है, कुंडली होती है, उसमें जिस भाव में भी चर राशियां होती है, मतलब मूवेबल साइंस है, उसके रिलेटेड जो भी कर्मा होते हैं उसे हम बहुत क्विकली और इजीली क्लियर कर सकते हैं। चर राशियां है वो कौन कौन सी है? 1, 4, 7 एंड 10। 1 मतलब मेष राशि, 4 मतलब कर्क राशि, 7 मतलब तुला राशि एंड 10 मतलब मकर राशि। तो आपकी कुंडली में जहां भी 1, 4, 7, 10 ये जो नंबर लिखे हैं, तो वो जो राशियां है उसके रिलेटेड जो भी कर्मा होगा वो आप आसानी से क्लियर कर पाओगे। तो हमारी कुंडली में जहां भी स्टेबल साइन है, मतलब फिक्स्ड साइन है, जिसको हम स्थिर राशि भी कहते हैं, उसके रिलेटेड जो भी कर्मा है उसको क्लियर करने के लिए हमें डिले और ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर की जो राशि है, मतलब वृषभ, सिंह, वृश्चिक एंड कुंभ, वो राशि आपकी कुंडली में जहां भी प्लेस्ड है उस रिलेटेड जो भी लाइफ इवेंट है, उस रिलेटेड जो कर्मा है उसको क्लियर करने में आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज हो सकती है, डिले और ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ सकता है। हमारी कुंडली में जहां पे ड्यूअल साइंस होती है जिसको हम द्विस्वभाव राशि भी कहते हैं, तो उसके रिलेटेड जो कर्मा होते हैं वो भी थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम देता है, बट हम रेमेडीज करके उसको ऑल्टर कर सकते हैं। तो 3, 6, 9 एंड 12 मतलब मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि एंड मीन राशि, उसके रिलेटेड जो भी कर्मा है आपकी कुंडली में राशियां जहां भी है, जिस हाउस में भी है, उसके रिलेटेड कर्मा को क्लियर करने के लिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई भी रेमेडियल मेजर करके आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं। बट ये जो ड्यूअल साइन है उसमें से जो वर्गो साइन 6 नंबर की साइन है जिसको हम कन्या राशि बोलते हैं, वो जो उसके रिलेटेड जो कर्मा होते हैं वो बहुत जल्दी से हम उसको ऑल्टर नहीं कर पाएंगे, दैट इज डिफिकल्ट टू क्लियर बिकॉज वो हमारा ओरिजिनल ऑब्स्टेकल है। उसी प्रकार से 8 नंबर की जो साइन है जो भी स्थिर राशि है और साथ में जो उसको वृश्चिक राशि हम कहते हैं, तो वो हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम करती है। तो जहां भी आपकी कुंडली में 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि जो है, वो हाउस रिलेटेड जो भी आपके कर्मा है या जो भी लाइफ इवेंट्स है उसमें हो सकता है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स का आपको सामना करना पड़े, पर वही जो जगह है वहीं से आपके जीवन में बदलाव भी आएगा, चेंज आएगा, वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन की साइन है। जो कुंभ राशि है, जो 11 नंबर की साइन है, वो न्यू एरा की साइन है, जिसको हम न्यू एज की राशि भी बोलते हैं, वो इनोवेटिव साइन है। तो जहां पे भी आपकी कुंडली में 11 नंबर लिखा है, जो कुंभ राशि एक्वेरियस बताता है, तो वो जगह, वो एरिया जो है आपकी कुंडली का, वहां आप कुछ नया करेंगे, वो क्योंकि आफ्टर ट्रांसफर, जब वृश्चिक राशि में ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो उसके बाद ऑब्वियसली हम कुछ नया करते हैं ना, तो वो जीवन में आपका एक नया पड़ाव है, आपकी लाइफ में वहां से कुछ नया स्टार्टअप हो सकता है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और बहुत कुछ जीवन में नई शुरुआत हो सकती है।
तो इस प्रकार आप भी अपने हॉरोस्कोप में राशियों की प्लेसमेंट देख के ये समझ सकते हैं कि लाइफ के किस एरिया में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या किस में आपको डिले और ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ेगा और किस में आप इजीली अपने कर्मा को कंप्लीट कर सकते हैं और किस में आपको रेमेडीज की जरूरत पड़ेगी। आई होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू सो मच।